राधे राधे। कार्तिक माह महात्म्यम 4। हरे कृष्णा। राधे राधे। माता शारदा की कृपा लिखूं भांति अनमोल, कार्तिक महात्म्यम की कहूँ चौथा अध्याय खोल। तो आज हम कथा में श्रवण करेंगे चतुर्मास के नियमों का वर्णन। तो नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। तब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। वह वहाँ पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में जा पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषियों व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फेंके हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ में प्रयागराज में ठहरूंगा। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इस पर बीज मंत्र एवं वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने सब विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पण कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिल गया। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रथम पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पाप का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, यह हमें वरदान दीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी ध्येय था। जैसा आप लोगों ने कहा है, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जब तब दान महान फलदायक रहेगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहां लाकर उनका तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, श्री प्रयागराज व बद्री का आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। इसके बाद अध्याय समाप्त होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कार्तिक मास के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, सुमरन कीजिए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।